아침 햇살과 모닝콜로 너와 시작। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ नैनटेक वेलनेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक बहुत ही ज्वलंत टॉपिक लेकर, जिसको कि कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। आजकल ये एक पैंडेमिक डिजीज़ बना हुआ है, जो ज़रा से संपर्क में आने से ही दूसरे पेशेंट को हो जा रहा है। इसको आम भाषा में आँख आना कहते हैं या आई फ्लू भी कहते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद में इसको अभिषंध नाम से जाना जाता है। लेकिन अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कंजंक्टिवाइटिस से कैसे बचा जाए। कंजंक्टिवाइटिस बेसिकली है क्या, इसमें डूज एंड डोंट्स क्या करने चाहिए और इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कंजंक्टिवाइटिस ये इन्फ्लेमेशन होता है कंजंक्टिवा का। ये एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो हमारे आई बॉल और इनर आईलिड्स को कवर करती है। जब ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है तो जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरली आँखों में खुजली होना, आँखों में कीचड़ जैसा आना बार बार, और जिससे कि हमारी आईलिड्स भी आपस में चिपक जाती हैं और आँखें रेड हो जाती हैं, रेडनेस भी होती है। आइए जानते हैं इसके क्या कारण होते हैं। इसके जो कॉजेज़ हैं उसमें बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, और इसमें किसी एलर्जन से अगर आइज़ जो है परमानेंट एक्सपोजर होता रहे तब भी हमें कंजंक्टिवाइटिस होने के आसार बढ़ जाते हैं। कोई केमिकल अगर हमारी आँख में गिर जाता है तो उससे भी हमारी आँखें इन्फ्लेम्ड हो सकती हैं। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसकी टीयर ग्लैंड ब्लॉक होने की वजह से भी कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। अगर हमारी आँख में कोई फॉरेन बॉडी गिर जाती है तब भी उससे इरिटेट होके आँखों में कंजंक्टिवाइटिस की डेवलपमेंट हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स की, तो इसके रिस्क फैक्टर्स ये हैं कि अगर आपकी आँखें जिस पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस हैं उसके कांटेक्ट में आती हैं तब आपको भी कंजंक्टिवाइटिस होने के खतरा बढ़ जाता है। अगर कोई एलर्जन है जो आपकी आँख को इरिटेट कर रहा है, उसके बार बार एक्सपोज होने से भी आँखों में इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और जो तीसरा है, कंटिन्यूअसली कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी ये इन्फ्लेमेशन बहुत ही कॉमनली हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके डूज़ की और डोंट्स की। तो बहुत ही सिंपल इसके डूज़ एंड डोंट्स हैं। हमें अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना है। दूसरे के टॉवल्स को आप यूज़ मत करिए। आप कहीं भी बाहर जाते हैं, चीज़ों को टच करते हैं तो आपको बार बार अपने हैंड वॉश करने की ज़रूरत पड़ती है, और आपको करने भी चाहिए, जिससे कि आपकी आँखें या आपको कोई और भी इन्फेक्शन ना पकड़े। और जिस पिलो पर आप रेगुलरली लेट रहे हो उस पिलो कवर को भी रेगुलरली आप वॉश करने की हैबिट डालिए। अपने फूड में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ड्राइड ग्रेप्स को इन्वॉल्व करिए। अपने खाने में रॉक सॉल्ट, पोमेग्रेनेट और त्रिफला चूर्ण का सेवन रेगुलर कर सकते हैं। ये आपके बॉडी में प्रेजेंट दोषों को बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। हम बात करते हैं डोंट्स की। जिनको इन्फेक्शन हो रहा है आप उनके कांटेक्ट में आने से बचें, और अपने हाथों को बार बार आँखों में मलने का प्रयास बिल्कुल ना करें। दूसरे की टॉवल इस्तेमाल ना करें, और अपने खाने में खट्टी चीज़ों का, लवणीय चीज़ों का और मिर्ची वाली स्पाइसी चीज़ों का सेवन आप कम कर दें, और मीठा भी खाना कम कर देंगे आप तो आपको काफ़ी आराम लगेगा। क्योंकि आयुर्वेद कहता है अगर आपका आहार और विहार का सेवन कर रहे हैं तो आपको ये बीमारियां आराम से लग जाएंगी।
अगर हम कुछ योगा जो नित्य करते हैं वो अगर हम लोग रेगुलर करें तो भी हमें कंजंक्टिवाइटिस जैसी बीमारी से हम बच सकते हैं। ये बीमारी कहीं ना कहीं हमारे इम्यून सिस्टम से भी रिलेटेड है। जहाँ हमारा इम्यून सिस्टम वीक हुआ वहीं वायरस या बैक्टीरिया ने हमारी आँखों पे अटैक किया। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप रखना है। कुछ योगा बताऊंगी वो करके। सबसे पहले है सर्वांगासन, उसके बाद है शीर्षासन, शवासन, भुजंगासन और उसके बाद है सूर्य नमस्कार। तो ये आसन अगर आप रेगुलर करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा, आपकी आइज़ की ब्लड सप्लाई भी बढ़ेगी और आपको इन्फेक्शन भी जल्दी नहीं लगेंगे। अब हम चर्चा करते हैं कि हम एक्सटर्नली आँखों का ख्याल कैसे रखें, कैसे उनको ट्रीट करें। हम अपनी आँखों को नित्य त्रिफला क्वाथ से वॉश कर सकते हैं। मधुयष्टि और त्रिफला क्वाथ मिक्स करके भी हम अपनी आइज़ को वॉश कर सकते हैं और मंजिष्ठ आदि काढ़े से भी हम अपनी आँखों को वॉश कर सकते हैं। तो ये तो थे एक्सटर्नल एप्लीकेशन, हम क्या कुछ करके हम अपनी आँखों का ख्याल रख सकते हैं। इंटरनली भी कुछ ऐसे मेडिकेशंस हैं जो लेके हम अपनी आइज़ को डिज़ीज़ फ्री कर सकते हैं। उसमें आता है गुडूच्यादि कषाय। इसका नित्य सेवन करने से हम अपना इम्यून सिस्टम भी बूस्ट अप करेंगे और हम अपनी आँखों का भी अच्छे से ध्यान रख पाएँ। आरगवद अरिष्ट जो है, इसके सेवन से भी हम काफ़ी लाभ का अनुभव कर सकते हैं। पुनर्नवासव का सेवन करके भी हमें आँखों में काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि पुनर्नवा हमारी आँखों की सूजन को, रेडनेस को सबसाइड करने में हमारी मदद करता है। सुदर्शन चूर्ण, या क्योंकि ये ज्वर में कार्य करता है, यानी कि पित्त को कम करने का कार्य करता है और ये एक तरीके से पित्तज विकारी है। आलोचक पित्त का स्थान है आँखें। तो अगर हम सुदर्शन चूर्ण का 10 से 15 दिन सेवन करते हैं रेगुलर, तो हमें आँखों में काफ़ी आराम मिलेगा। त्रिफला चूर्ण का हमने एक्सटर्नल यूज़ तो देखा ही, हम उसको इंटरनली भी रेगुलरली सेवन कर सकते हैं, उससे भी हमें काफ़ी लाभ मिलेगा। कैशोर गुग्गल जहाँ हमारी त्वचा पर काम करता है, वो अगर हम रेगुलर सेवन करें कैशोर गुग्गल, तो उससे हमारी आँखों में जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, उसको भी लड़ने के लिए काफ़ी सहयोग करता है। चंद्रप्रभावटी का सेवन भी वो काफ़ी अच्छा होता है। वो शोधहर के रूप में हमारे शरीर में कार्य करता है। मूत्रल होता है, जिससे कि हमारे शरीर में कहीं भी शोथ होता है तो हमें काफ़ी आराम मिलता है। अब हम बात करेंगे प्रोसीजर्स की। क्या कुछ प्रोसीजर्स हम करें कि जिससे हमें आँखों में आराम मिले। सबसे पहले जो प्रोसीजर है वो है धारा। हम किसी भी मेडिकेटेड ऑयल की, मान लीजिए त्रिफलादी तेल हुआ, इसकी हल्का सा गुनगुना करके इसकी धार हम आँखों में छोड़ सकते हैं, उससे हमें काफ़ी आराम मिलेगा। शालन, आँखों को धोने की प्रक्रिया को शालन कहते हैं। हम ये जो हमने काढ़े का जिक्र पहले किया है, जैसे कि त्रिफला काढ़ा या मंजिष्ठा क्वाथ, इससे हम हल्का सा गुनगुना करके अपनी आँखों में इससे प्रक्षालन कर सकते हैं और हमें काफ़ी आराम मिले। एक प्रक्रिया होती है जिसको बिडालक कहते हैं। बिडालक में हम क्या करते हैं कि आटे की सेंध बनाते हैं अपनी आँखों के इर्द गिर्द और उसमें हम मेडिकेटेड ऑयल भर देते हैं, जिससे मरीज़ को काफ़ी आराम मिलता है। उसके बाद हम मरीज़ को लक्षण के अनुसार, अगर इचिंग है यानी कि कफ का अनुबंध है, तो हम उसको स्वेदन भी हल्का सा स्वेदन दे सकते हैं, मृदु स्वेद दे सकते हैं। करते हैं गंडोष की। जी हाँ दोस्तों, उस दोष को कम करने वाले स्नेह को गर्म करके हम अगर मुंह में भर के रखते हैं थोड़ी देर, तो वो भी हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है और वहाँ से सूजन को कम करने में मदद करता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आश्चोतन। आश्चोतन मीन्स जब हम लोग ड्रॉपर से ड्रॉप्स आँखों में डालते हैं, मेडिकेटेड ड्रॉप्स जो होती हैं, तो उससे भी आँखों को काफ़ी आराम मिलता है। अगर हम लोग त्रिफला, महात्रिफला घृत का अगर हम लोग बाय ड्रॉप आँखों में डालते हैं, तो वो भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। हम लोग सिंगल ड्रग थेरेपी की बात करें तो सिंगल ड्रग थेरेपी में मंजिष्ठा का चूर्ण हम सेवन कर सकते हैं, दारबी का सेवन कर सकते हैं, हरिद्रा
यानी कि हल्दी का सेवन कर सकते हैं हम लोग, मुलेठी का भी सेवन कर सकते हैं, शिग्रू हुआ, शिग्रू यानी कि शोभांजन, उसका भी हम सेवन कर सकते हैं, और आंवला, आंवला तो आँखों के लिए वैसे ही अमृत है, उसका भी हम सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक बीमारी और इतने सारे ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए, जो भी आपको ठीक लगे वो आप यूज़ करिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपको मेरे इन उपायों से कितना आराम मिला। तो दोस्तों, ये तो था मेरा आज का ये वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिए। आपने इतना कीमती समय मुझे दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी आभारी हूँ।